Okay, so now next question is using the origin as one vertex, plot the vertices of. आपको ओरिजिन को एक वर्टेक्स मानकर ये दो अलग अलग पार्ट्स ले रखे हैं जिसके आपको वर्टिसेस बनाना है. सो फर्स्ट पार्ट इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल. आपको एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है. आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल है. राइट एंगल इज़ एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है हमें जिसमें एक एंगल 90 हो और दो साइड्स इक्वल हो. तो अब हम ये कैसे बनाएंगे, तो बहुत ध्यान से सोचते हैं. सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं. सो कार्टेशियन प्लेन पे हम एक ग्राफ बना लेते हैं. कितने भी पॉइंट्स का बना सकते हैं क्योंकि मेरे पास सिर्फ ओरिजिन ही दे रखा है और यहाँ पे आंसर वेरी कर सकता है हर एक पर्सन का, पर्सन टू पर्सन, कि आप कैसे बना रहे हो. तो डजेंट मैटर, सबका सेम आंसर आएगा. सो ये हो गया मेरा -5 x नेगेटिव y पॉजिटिव. ये हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 y. ये हो जाएगा -1 -2 -3 y नेगेटिव. ओरिजिन एक पॉइंट दे रखा है. तो आइसोसेलेस है तो मतलब कि दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए. हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होती है तो वो तो बराबर हो नहीं सकती. तो अगर मैं यहाँ से 3 यूनिट्स ले रही हूँ तो यहाँ से भी मैं 3 यूनिट्स ले सकती हूँ. फिर इसको जॉइन कर दूँगी अगर मैं, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा ए ओ बी ट्राइंगल, जहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो 0 3 और ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, सो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 0. जहाँ पे ये भी मेरा 3 यूनिट्स है, ये भी 3 यूनिट्स है, तो आइसोसेलेस है और एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर होती ही है, तो ये राइट एंगल है. तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इन द फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो ट्राइंगल ए ओ बी है वो क्या है, इज़ अ राइट एंगल. तो हमने बना दिया जो क्वेश्चन में बोला गया था. 4 यूनिट्स का भी बना सकते हो, कितने भी यूनिट्स का बना सकते हो. राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, नेगेटिव में भी बना सकते हो. राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर, जहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स है 0 3, ओ के कोऑर्डिनेट्स है 0 0 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है 3 0. राइट. नाउ सेकेंड पार्ट, an isosceles triangle with one vertex in quadrant 3 and the other in क्वाड्रेंट 4. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है जिसका एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट 3 में होगा और एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट 4 में होगा. तो इसका मतलब मेरा ओरिजिन एक दे रखा है 0 0 और थर्ड और फोर्थ में मुझे बनाना है आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है सिर्फ. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है. इसके अलावा भी प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, जैसे कि जो उसका ऑल्टीट्यूड होता है वही उसका मीडियन होता है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, जो ऑल्टीट्यूड होते हैं वही मीडियन होता है, वही बेस को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करता है. तो इसका मतलब ये है. अब पॉजिटिव साइड की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप उसे छोटा भी बना सकते हो. तो -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि अगर एक पॉइंट मेरा 0 है, ओ है, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है दे रखा है, तो बाकी के पॉइंट्स यानी कि जो ये ऑल्टीट्यूड होगा, अगर मैं ये 3 यूनिट्स का ऑल्टीट्यूड ले रही हूँ तो यही ऑल्टीट्यूड मीडियन भी है. मीडियन मतलब कि जितना यहाँ पे डिस्टेंस होगा उतना ही दूसरी साइड का होगा. तो अगर यहाँ से 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है तो यहाँ से भी 2 यूनिट्स का ही डिस्टेंस होगा. तो अगर मैं इसे जॉइन कर दूँ तो ये जो मेरा ट्राइंगल फॉर्म होगा ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है. इसका नाम मैं पी और क्यू दे देती हूँ. पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, -2 -3 थर्ड क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो गए जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है 2 -3. और अगर आप डिस्टेंस निकाल के चेक करोगे कि ओ पी ओ और ओ क्यू का डिस्टेंस इक्वल ही आएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है दैट कि यहाँ पे जो लाइन होती है ऑल्टीट्यूड वही मीडियन होता है. तो इस कंडीशन से हमने इस ट्राइंगल को फॉर्म कर लिया. सो अब हम थर्ड पार्ट में स्टेटमेंट क्या लिख देंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल पी ओ क्यू इज़ एन आइसोसेलेस triangle with one vertex in quadrant 3
दैट इज़ P, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे हमारे कितने, -2 -3, एंड द अदर in quadrant 4 that is Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 2 -3. I hope it's clear.